एक जो अभी तक जो होता है कि खाना पूर्ति के लिए हम लोग किसी को पदाधिकारी बना देते हैं, राष्ट्रीय स्तर पे या प्रदेश स्तर पे हो जाते हैं, जो स्थानीय कार्यकर्ताओं को स्वीकार नहीं होते। देखिए, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने 2 दिनों का ऑब्जर्वर जो है, सेंट्रल ऑब्जर्वर मुझे बनाया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से सेंट्रल मंत्री ऑब्जर्वर है, और हमारी ये जिम्मेदारी है, जो एक क्राइटेरिया ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने जो तय किया है कि 6 नाम हम लोग को, जो आम कार्यकर्ताओं से, यहाँ के जो प्रबुद्धजन है, वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं, हमारे विधायक सांसद, जो चुनाव लड़े हुए जो लोग हैं, उसके साथ साथ जो सामाजिक संगठन के जो लोग हैं, आप जैसे पत्रकार मित्रों से भी जो है, एक सुझाव कि जिला का नेतृत्व करता जो है वो कैसा व्यक्ति होना चाहिए, उसमें वो क्षमता है कि नहीं, पार्टी में कम से कम लगातार 5 वर्षों तक वो पार्टी की सेवा करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। उसके साथ साथ जो है उसमें एक लड़ने की क्षमता, सक्षम व्यक्ति वो होना चाहिए, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है आंदोलन कर सके, मूवमेंट कर सके, उसकी सक्रिय भूमिका जो वहां पे होनी चाहिए, ताकि एक जो अभी तक जो होता है कि खाना पूर्ति के लिए हम लोग किसी को पदाधिकारी बना देते हैं, उसके स्थान पर अब उसकी जवाबदेही होगी, एक लीडरशिप होगी जिले में, और उसकी सीधी भूमिका जो है प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साथ साथ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के साथ होगी, और वो जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी होगी कि जिले की कार्यकारिणी, ब्लॉक की, मंडल की और बूथ स्तर तक जो है वो कमेटी को गठित करने का काम है। सर, अक्सर यहाँ पर देखा जाता है गुटबाजी काफी सक्रिय है। अगर लगातार 3 बार से देखा जाए तो कांग्रेस अपनी ही गुटबाजी की वजह से पीछे रह रही है। तो देखिए, इतनी बड़ी पार्टी है, बहुत से एक परिवार में जैसे जो है बर्तन आपस में खड़कते हैं, उस तरह की स्थिति होती है। मतभेद कई विचारों में होता है, लेकिन मतभेद नहीं है, और इसीलिए जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के लीडरशिप तैयार करने का मकसद ये है कि बहुत से निर्णय जो राष्ट्रीय स्तर पे या प्रदेश स्तर पे हो जाते हैं, जो स्थानीय कार्यकर्ताओं को स्वीकार नहीं होते, और उसके वजह से असंतोष होता है, कार्यकर्ताओं की नाराजगी होती है, स्थानीय नेताओं की नाराजगी होती है। तो अब जब जिला स्तर का लीडरशिप होगा, संगठन बनाने में उसकी मुख्य भूमिका होगी, विधानसभा लोकसभा के टिकट वितरण में उसकी भूमिका जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की होगी, तो उससे ये जो बहुत सी जो कमियां जो पार्टी के अंदर जो दिख रही है, जिसके बारे में आप सवाल भी कर रहे हैं, तो ये सारे सवाल जो है वो समाप्त हो जाएंगे। लोगों में एकजुटता की भावना आएगी, क्योंकि ये पहली बार हो रहा है कि हम बूथ स्तर के कार्यकर्ता से भी हम पूछ रहे हैं कि कैसा व्यक्ति आपको जिले में नेतृत्व करने वाला चाहिए। उनको भी एक एहसास हो रहा है कि पार्टी जो है हमसे पूछ कर निर्णय कर रही है। तो आने वाले समय में ये प्रक्रिया संगठन बनाने से लेकर आपके विधानसभा चुनाव में भी ये प्रक्रिया रहेगी। ऐसा कोई सर, ऐसा तो नहीं है कि आप अभी जिले के अध्यक्ष को नियुक्त कर दें और पीछे से कोई गुट ऐसा गुट निकले जो नाराज हो जाए उस अध्यक्ष से? देखिए, हमको हर चीज होगा, सिर्फ हम लोग व्यक्ति को देखने नहीं आ रहे हैं। राजनीतिक रूप से पार्टी में क्या कमी है, स्थानीय स्तर के नेताओं में सामंजस्य है कि नहीं, कौन व्यक्ति गुटबाजी करने का काम करता है, कौन व्यक्ति पार्टी को मदद करने का काम करता है, कौन आने वाला समय का एक अच्छा लीडर हो सकता है, ये सब चीजों को भी, और इसी वजह से जो पार्टी के अतिरिक्त भी आप जैसे लोगों से भी जो हम लोग को बातचीत जो करनी है, एक निष्पक्ष राय आप लोग के माध्यम से भी हमको मिलेगा। और मैं निवेदन भी आप लोग से करता हूं कि आप लोग इस बारे में भी जरूर हम लोग को सुझाव दीजिएगा कि यहाँ पे कौन ऐसा लीडरशिप है जो अच्छे से काम कर सकता है, और उसके साथ साथ जो है लोगों के मुद्दों को भी उठाने का जो काम करे। तो ये सुझाव आप जैसे लोगों के माध्यम से भी मिलेगा, तो एक अच्छे व्यक्ति का चयन होगा। सर, अक्सर कांग्रेस में देखा गया है, जैसे यहाँ के जो कार्यकर्ता है वो फीडबैक देते हैं, जो प्रदेश भी आते हैं, आगे बता रहे हैं, वो पहले भी आ चुके हैं, और अक्सर हमें मिलने का मौका मिलता है, तो जो फीडबैक देते हैं वो फीडबैक ऊपर जाते खत्म हो जाता है। तो क्या ये जैसे चुनावों में भी देखा गया है? बिल्कुल, फीडबैक जैसे एग्जाम्पल आपका नाम दिया है, बिल्कुल, और पूरा का पूरा 100% मैं आपकी बात से सहमत खत्म हो जाता है। इसकी वजह देखिए, वही गलती की वजह से तो हमारी सरकारें जो नहीं बन पाती। आप जो सवाल कर रहे हैं, मैं उस बात को स्वीकार करता हूं, और इसी वजह से कि जो व्यक्ति अपनी गलती को स्वीकारे और उस गलती को दूर करे, तभी जो है वो आगे बढ़ने का काम कर सकता है। और राहुल जी ने इसी बात को महसूस किया, खड़गे जी ने इसी बात को महसूस किया कि हम जो लोगों की जो राय हम लोग देते हैं उसमें ईमानदारी से उसका क्रियान्वयन होना चाहिए। और अभी तक जितने प्रदेशों में संगठन सृजन अभियान चला है, और ये चौथा मेरा प्रदेश है जहां मेरी ड्यूटी लगी है, वहां कार्यकर्ताओं की भावनागत अनुरूप जो है निर्णय किए गए हैं, और इसी वजह से कि हर 6 महीने में उसकी समीक्षा होगी। अगर कहीं कोई चूक होती है, कोई गलती होती है, चाहे वो मेरे माध्यम से हो, चाहे जिले के कार्यकर्ताओं के द्वारा जो सुझाए गए नामों में कोई कमियां भी अगर मिलती है, तो 6 महीने के अंदर उस व्यक्ति को पद से हटाने का काम भी पार्टी करेगी। सर, थोड़ा सा इससे हटके है सवाल कांग्रेस का है कि कांग्रेस ने हर समय राज किया, विपक्ष में कभी बैठा नहीं। अभी वर्तमान 15-20 साल को देखते तो पक्ष में है, इसलिए देखते हैं कि जब भी कभी कोई आंदोलन की जरूरत होती है तो कांग्रेस कमजोर नजर आती है ज्यादातर पे। इसकी वजह क्या है? जैसे एक नहीं, उसका वही वजह है कि आपका जब जिले में मजबूत नेतृत्व नहीं होगा,
पार्टी को भी राजनीतिक दल हो, प्रदेश में मजबूत नेतृत्व जब होता है, जिले में जब मजबूत नेतृत्व होता है, जिस विधानसभा में मजबूत नेतृत्व होते हैं, वहां पे पार्टी मजबूत होती है और वहां पे चुनाव जो है हम जीतते हैं। तो अब ये जो संगठन सृजन की जो प्रक्रिया जो चल रही है, तो निचले स्तर तक अब जो है हमको संगठन बनाना है। सिर्फ जिलाध्यक्ष की नियुक्ति से काम नहीं है, जिले से लेकर बूथ स्तर तक। तो जब जमीनी स्तर पे हमारे कार्यकर्ता जब तैयार हो जाएंगे, तो कोई भी जो आंदोलन और जो मूवमेंट होगा, तो उसमें हजारों की संख्या में शामिल होंगे। हमको हर बूथों में कम से कम 10-10, 20-20 लोगों की टीम जो है वो तैयार करना है। जो वोट चोरी के मुद्दे को लेकर राहुल गांधी आप देख रहे हैं ना, कि पहली बार कोई राष्ट्रीय स्तर का नेतृत्व एक एक पोलिंग बूथ के मतदाताओं के नामों को भी देखने का काम कर रहा है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी कितनी गंभीरता के साथ राष्ट्रीय स्तर से लेकर जमीनी स्तर पर काम कर रही है। तो ये जो आप कह रहे हैं, ये कामयाबी हमारी दूर होगी।